जय शिव गुरु, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। तो सभी के लिए शिवरात्रि व्रत कथा लेकर के आई हूँ और आज की यह कथा आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। हो सकता है कि इससे पहले भी आप ये कथा सुने हो और अगर नहीं सुने हैं तो कथा को अंत तक जरूर सुनिए। और मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर आप कथा यह सुन भी चुके हैं फिर भी एक बार और इस कथा को जरूर सुने। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा शुरू करते हैं। उस शिकारी का नाम गुरु ध्रुव था। तो जो शिकारी था वो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण वो जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करके किया करता था। तो इस तरीके से वो अपना घर का भरण पोषण किया करता था। शिकार से ही जो वो शिकार किया करता था उससे ही उसका पूरा परिवार का भरण पोषण होता था। और यही काम करके शिकारी अपना समय व्यतीत कर रहा था, अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। कि एक दिन क्या हुआ कि शिकारी जब शिकार पे निकला तो उसे कोई भी जानवर नहीं मिला। और उस दिन जो है वो शिवरात्रि का दिन था। वह शिकारी बहुत ही सवेरे ही अपने घर से शिकार के लिए निकल गया था। और शिकारी बहुत ही इधर उधर जंगल में भटकता है लेकिन उसे कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता है। फिर शिकारी को एक नदी मिलता है और नदी के बगल में ही एक पेड़ था और वह पेड़ जो था वो बेलपत्र का था। तो शिकारी नदी में से जो है एक घड़ा पानी ले लेता है और फिर उसे बेलपत्र के टहनी पे जाकर के टांग देता है एक रस्सी के सहारे। शिकारी वो पानी अपने पीने के लिए रखा था और फिर दूसरे टहनी पे जाकर के वो खुद बैठ जाता है और किसी जंगली जानवर का आने का इंतजार करता है, यही सोच करके कि यहाँ पर नदी है और कोई ना कोई जानवर यहाँ पे अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने के लिए जरूर आएगा। यही सोच करके वह जानवर का इंतजार करने लगता है बेलपत्र के पेड़ पर बैठकर ही। अब शिकारी जब बेलपत्र के पेड़ पे बैठ करके जानवर का इंतजार कर रहा था, अपना शिकार का इंतजार कर रहा था कि कोई शिकार आएगा, कोई जानवर आएगा जिसका वो शिकार करेगा। उतना में ही वहाँ पे जो नदी था उसमें पानी पीने के लिए एक हिरनी आती है। अब जैसे ही शिकारी का नजर उस हिरनी पे पड़ता है तो शिकारी जो है वो अपना तीर और धनुष निकालता है। और जैसे ही शिकारी धनुष पे तीर साधता ही है कि उसके हाथ से जो है वो घड़ा हिल जाता है जो कि टहनी पे लटका हुआ था। और फिर उसमें से कुछ पानी जो है वो नीचे गिर जाता है और नीचे जो है बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग रूपी भगवान शिव विराजमान थे जो कि बेलपत्र के सूखे पत्तों से ढके हुए थे। और फिर भगवान शिव के ऊपर थोड़ा सा जल गिर जाता है और थोड़ा सा पेड़ हिल भी जाता है जिसके कारण बेलपत्र की पत्तियां भी जो है वो नीचे आकर के पेड़ से टूट करके भगवान शिव के शिवलिंग पे आकर के गिर जाता है। उतना में ही तीर और धनुष का आवाज जब हिरनी को सुनाई देता है तो हिरनी इधर उधर देखती है और हिरनी का ध्यान चला जाता है शिकारी पर। हिरनी जब शिकारी को देखती है तो वह कांप जाती है, वो बहुत ही घबरा जाती है और हिरनी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए उस शिकारी से अपना जीवन का भीख मांगने लगती है। तो शिकारी बोलता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अगर मैं तुम्हारा शिकार नहीं किया तो मेरा पूरा परिवार भूखा मरेगा, इसलिए चाह कर भी मैं तुम्हारे ऊपर दया नहीं कर सकता हूँ। हिरनी जब शिकारी की यह बात सुनती है तो हिरनी बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरा शिकार कर लेना, तुम मुझे मार देना, लेकिन पहले मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ जो कि मेरा राह देख रहे होंगे। मरने से पहले मैं अपने बच्चों को आखिरी बार देखना चाहती हूँ, मुझे एक बार अपने बच्चों को जी भर के देख लेने दो और मैं अपने बच्चों को उनके पिता के हवाले करके वापस जल्द ही आ जाऊंगी। अब हिरनी की यह बात सुन करके शिकारी बड़ा ही असमंजस में पड़ जाता है कि इस हिरनी को छोड़ा जाए या नहीं। और शिकारी कुछ बोलने ही वाला था कि उससे पहले ही हिरनी का ध्यान शिवलिंग रूपी भगवान शिव के ऊपर पड़ जाता है। लेकिन उस शिकारी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि नीचे बेलपत्र के पेड़ पे जो बैठा हुआ है उस पेड़ के नीचे शिवलिंग रूपी भगवान शिव वहाँ पे विराजमान है।
इस बात से बिल्कुल बेखबर था वह शिकारी। और फिर हिरनी को जैसे ही भगवान शिव के ऊपर नजर पड़ा तो हिरनी शिकारी से बोलती है कि हे शिकारी, अगर मैं जल्दी ना लौटी और मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात करने की सोची भी तो मुझे भोलेनाथ वैसा पाप लगाए जो कि एक विश्वासघाती को लगता है। अब ये बात सुन करके शिकारी को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह हिरनी मेरे साथ छल नहीं करेगी, मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेगी। और शिकारी को हिरनी पे दया आ जाता है और फिर शिकारी हिरनी को छोड़ देता है। अब शिकारी का दया पा करके हिरनी वहां से खुशी खुशी अपने बच्चों से मिलने चली जाती है। और फिर इधर जो है शिकारी जो रहता है वो दूसरे शिकार का, दूसरे जानवर का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद दोपहर का समय हो गया था और फिर उतना में ही वहां पे एक मोटा ताजा हिरन आ जाता है। हिरन को देख करके शिकारी बड़ा ही खुश हो जाता है। हिरन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पे कोई शिकारी भी है। और हिरन जो है वो आराम से आकर के नदी में पानी पीने लगता है। उतना में ही शिकारी बिना कुछ बोले आराम से अपना तीर धनुष निकालने लगता है कि एक बार फिर से वह घड़ा जो है वो हिल जाता है और फिर से जो है वो थोड़ा सा बेलपत्र और थोड़ा सा जल घड़ा से जो है वो भगवान शिव के ऊपर जो नीचे जो शिवलिंग रखा हुआ था उस पे थोड़ा सा जल अर्पण फिर से हो जाता है दोपहर के समय में भी और थोड़ा सा बेलपत्र भी। और इस बात से वह शिकारी बिल्कुल अनजान था। फिर जैसे ही वह शिकारी उस हिरन को मारने के लिए अपना धनुष पे तीर साधता ही है कि उतना में ही हिरन को लगता है कि कहीं से कुछ आवाज आया और हिरन जो है इधर उधर देखने लगता है। हिरन जब इधर उधर अपना नजर घुमाता है तो हिरन का ध्यान उस शिकारी पे पड़ जाता है। हिरन जब उस शिकारी को देखता है तो वह भी घबरा जाता है और हिरन जो है उस शिकारी के पास जा करके बोलता है कि हे शिकारी, मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब हिरन की यह बात जब शिकारी सुनता है तो शिकारी बोलता है कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मेरे भी छोटे छोटे ही बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए ही तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो भूखा रह सकता हूँ लेकिन अपने बच्चों को मैं भूखा नहीं देख सकता हूँ और मैं तुम्हें जीवन दान नहीं दे सकता हूँ। तो ये सुन करके वह हिरन बोलता है कि अगर मेरी मृत्यु से आपको खुशी होती है, आपके बच्चों का पेट भरता है तो आप मुझे मार लीजिएगा, लेकिन आपसे मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दें, जिससे कि मैं अपने बच्चों को आखिरी बार देख सकूं और मैं अपनी पत्नी को भी ये बोल सकूं कि मेरे बाद वो बच्चों का अच्छे से ध्यान रखे। अब हिरन की यह बात सुन करके शिकारी को हिरन पर भी दया आ जाता है और फिर शिकारी हिरन को भी जाने के लिए दे देता है। हिरन शिकारी को पूरा विश्वास दिला करके गया था कि वो उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगा, बिल्कुल हिरनी की तरह, जिसके कारण ही शिकारी को हिरन पे भी दया आ गया था और उसे भी शिकारी जाने दिया था। अब हिरन जब अपने घर पे पहुंचता तो वो अपनी पत्नी से मिल करके सारी बात बताता है। उस हिरन की पत्नी वही हिरनी थी जिसे कि शिकारी ने जीवन दान दिया था, अपने बच्चों से मिलने का थोड़ा देर के लिए समय दिया था। और हिरन भी वही था जिसे कि शिकारी ने जीवन दान दिया था, अपने बच्चों से मिलने के लिए थोड़ा सा समय दिया था। अब हिरन हिरनी दोनों को जब पता चलता है कि हम दोनों को उस शिकारी के पास जाना है तो हिरन जो है हिरनी को बोलता है कि तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं शिकारी के पास जाता हूँ। अब यह बात जब हिरनी सुनती है तो हिरनी बोलती है कि नहीं, अगर आप नहीं रहेंगे तो मैं रह करके क्या करूँगी, मैं जी करके क्या करूँगी। हिरनी अपने पति हिरन को बोलती है कि पति के बिना पत्नी का जीवन व्यर्थ है और फिर ऐसा बोल करके हिरनी हिरन से जिद करने लगती है कि वो भी साथ में उस शिकारी के पास जाएगी। अब हिरन और हिरनी अपने बच्चों को समझाने लगते हैं कि वो एक दूसरे का ध्यान रखें, क्योंकि अब वो कभी भी दोबारा नहीं आएंगे उनका ध्यान रखने के लिए।
अब ये बात जब हिरन और हिरनी के बच्चों को पता चलता है कि उनके माता पिता हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर जा रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें भी अकेले नहीं रहना है। अगर आप दोनों ही नहीं रहेंगे तो हम लोग रह करके क्या करेंगे? आप दोनों जहाँ भी जाएंगे हम सब भी वहाँ जाएंगे। ये बात सुन करके हिरन और हिरनी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और हिरन और हिरनी जो है वो अपने बच्चों के साथ उस शिकारी के पास पहुंचते हैं। शिकारी जब देखता है कि हिरन और हिरनी अपने सारे बच्चों के साथ यहाँ पे आया है, तो ये देख कर के शिकारी बड़ा ही हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वह कुछ भी सोचता समझता नहीं है और एक बार फिर से जो है वो सभी को मारने के लिए, हिरन हिरनी के और उनके बच्चों को मारने के लिए तीर और धनुष जो है वो निकालने लगता है। धनुष पे तीर साधने ही लगता है कि संध्या का समय था और एक बार फिर से वह घड़ा जो है वो शिकारी के हाथ से हिल जाता है और फिर उस घड़ा से पानी थोड़ा सा छिड़क करके भगवान शिव के ऊपर गिर जाता है और थोड़ा सा बेलपत्र भी। भगवान शिव को वह शिकारी जाने अनजाने में ही सही, लेकिन शिवरात्रि का उपवास रखते हुए और तीनों पहर भगवान शिव को बेलपत्र और जल अर्पण किया था, जिसके कारण भगवान शिव उसके भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और फिर शिकारी को भगवान शिव सद्बुद्धि देते हैं, जिससे कि शिकारी का मन जो है वो दया से भर जाता है और उसके मन में यह विचार आता है कि ये पशु होकर भी इतना करुणामय है, अपने वचन पे डिगे रहे और मेरे परिवार का भूख मिटे, जिसके लिए ये अपना जीवन का आहुति दे रहे हैं। ये पशु होकर के भी इतना कुछ सोच रहे हैं, ये पशु होकर भी स्वार्थी नहीं हैं, बल्कि मेरे बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में खुद से पहले सोच रहे हैं। लेकिन मैं एक इंसान होकर भी इन बेजुबान जानवरों का बराबरी नहीं कर पाया और फिर यही सब सोच करके शिकारी की आंखों में आंसू आ जाता है और भगवान शिव की कृपा से जो सद्बुद्धि उस शिकारी को मिला, उसके बदौलत ही शिकारी जो है ऐसा सोचा और शिकारी के अंदर उस हिरनी के परिवार को लेकर के उसके अंदर उसके दिल में जो है वो दया आई और फिर शिकारी हिरन को और उसके पूरे परिवार को छोड़ देता है। और इतना ही नहीं, शिकारी उसी समय उसी क्षण ये प्रतिज्ञा करता है कि आज के बाद वह किसी बेजुबान जानवरों की हत्या कभी नहीं करेगा, अपने परिवार की खुशी के लिए, अपने परिवार के पेट भरने के लिए, बल्कि वो कोई काम करेगा और मेहनत करेगा अपने परिवार का पेट भरने के लिए। भगवान शिव शिकारी के भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और फिर वहां पे शिकारी के सामने प्रकट हो जाते हैं। शिकारी अपने सामने जैसे ही भगवान शिव को देखता है तो वो भगवान शिव के चरणों में लिपट जाता है। भगवान शिव उसे सारी बात बताते हैं कि कैसे वो जाने अनजाने में ही सही, लेकिन वो शिवरात्रि का व्रत रखा है। अब शिकारी को जब ये सब पता चलता है तो भगवान शिव को वो कोटि कोटि प्रणाम करता है कि हे प्रभु, आपने तो हमारा जीवन ही धन्य कर दिया। और भगवान शिव उस शिकारी को गुरु ध्रुव नाम भी देते हैं और उसे हमेशा जीवन में जो है उसके जीवन में सुख और समृद्धि बना रहे, इसका वरदान भी देते हैं। ये वरदान पा करके भगवान शिव के द्वारा आशीर्वाद पा करके शिकारी का जीवन धन्य हो जाता है। यही थी शिवरात्रि व्रत कथा। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आप सभी को पसंद आया होगा। भगवान शिव जैसे गुरु ध्रुव पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पे अपना कृपा दृष्टि बरसाएं। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अंत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।